डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्षमा। आज हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे। जनरली ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, बट एक्चुअली में ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। अनलेस यू नो द रूल्स, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक. So let us see what is direct and indirect speech. Now the definition of direct and indirect speech. In direct speech, the speaker's own words are quoted without making any change. For example, Ravi said Mohit has gone to Delhi. Fine. So Mohit has gone to Delhi is the actual words of Ravi or of Mohit, and that is why these words are being put in inverted commas. In indirect speech, the essence of the speaker's word is given. For example, Ravi said that Mohit has gone to Delhi. Now, some important rules about direct and indirect. In indirect speech, the speaker's actual words are placed within inverted commas. His actual words start with a capital letter. There is a comma after reporting verb. At the end of his actual words, a full stop or a question mark or a sign of exclamation is put according to the need of the sentence. जैसी जैसी need होती है, हम वैसा वैसा sentence में लगाते हैं mark. The tense of the speaker words remain the same. Now, in an indirect speech, the inverted commas are not used. Only the first letter of the sentence starts with a capital letter. जैसे कि उसमें था हमारा कि हमारे जो एक्चुअल वर्ड्स थे स्पीकर के वो भी कैपिटल से शुरू हो रहे थे, बट ऐसा इसमें नहीं था। इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर है जो सेंटेंस का, वो कैपिटल से शुरू होता है. There is no comma after the reporting verb, and conjunctions like that, to, if, whether are used to link the reporting verb and the reported speech. At the end of the sentence, only a full stop is put. Question marks are not allowed. The way we put in a direct speech, it is not allowed in indirect speech. The tense of the speaker's words undergoes a change. Now, changing direct speech into indirect. Simple present tense changes into simple past. For example, Rahul said to me, I am your friend. Indirect speech में हम करेंगे, Rahul told me that he was my friend. So as discussed, dear children, हमने inverted commas और comma हमने remove किया है. उसकी जगह हमने एक conjunction लगाया है, which is that here. That हमने बीच में लगाया है. Pronoun change किया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था आई एम जो था उसको हमने सिंपल पास्ट में कर दिया है. दैट ही वॉज माई फ्रेंड. हमने इन्वर्टेड कॉमर्स बिल्कुल रिमूव कर दिए और लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप लगाया है. सेम इज द केस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. राहुल सेड आई एम प्लेइंग. नाउ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी के साथ होता है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. और जब हम इसको चेंज करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है. दैट मीन्स राहुल सेड दैट ही वॉज प्लेइंग. आई को हमने चेंज किया ही में, प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा. एम चेंजेस इनटू वॉज एंड प्लेइंग ऐसा ही है. नाउ चेंजिंग द टेंस एंड वर्ब फॉर्म्स. इसके बाद आप इसमें हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. जैसे कि इसमें है कि डायरेक्ट में राहुल सेड आई हैव डन माय होमवर्क, एंड इनडायरेक्ट में राहुल सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क. नाउ इन दिस केस डियर चिल्ड्रन, हमने दैट तो लगाया ही है, इन्वर्टेड कॉमास हमने रिमूव किए हैं, कॉमा भी रिमूव किया है, बट सिंस देयर इज अ वर्ड दैट इज हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो हैव यहाँ पे है, तो हैव विल चेंज इनटू हैड. आई हैव डन माय होमवर्क, सो ही हैड डन हिज होमवर्क. प्रोनाउन चेंज हुआ है और हैव हैज चेंज इनटू हैड. द सेम विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें आपने राहुल सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. अब इसमें हम जब चेंज करेंगे डियर चिल्ड्रन, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने पास्ट परफेक्ट किया था, दैट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब इसमें हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. जैसे कि राहुल सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका इनडायरेक्ट होगा राहुल सेड दैट he had been playing since morning. Now इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा जब हटाए हैं, प्रोनाउन चेंज किया है और हैव की जगह हैड प्लस बीन प्लस प्लेइंग प्लस सिंस मॉर्निंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. Now simple past tense. Simple past tense changes into past perfect, dear children. As in the example, Rahul said I did my work.
डिड इज अ सिंपल पास्ट टेंस ऑफ डू, तो उसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया है। और इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो है राहुल सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। परफेक्ट टेंस में तो आपको पता ही है, अब पता हो जाना चाहिए कि हैड आता ही है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट इज चेंजिंग इनटू पास्ट परफेक्ट, तो उसमें हैड आएगा, ही हैड डन हिज वर्क। और नेचुरली आपका जो वर्ब की फॉर्म है डिड, इट विल चेंज इनटू थर्ड, बिकॉज हैड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, रादर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में राहुल सेड आई वाज डूइंग माय वर्क, फाइन। और इनडायरेक्ट में है राहुल सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क। नाउ दिस इज व्हाट, आपने इन्वर्टेड कॉमा ड्रॉप किया है और उसके बाद ही हैड बीन, वॉज को आपने हैड में चेंज किया है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में था वॉज, बट जब हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो परफेक्ट टेंस के हिसाब से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसमें हैड लगेगा। सो ही हैड, नाउ बीन इसमें ऐड होगा बिकॉज बीन के बिना ये जो टेंस है वो गलत हो जाएगा। सो हैड प्लस बीन प्लस ing form of the verb, that means Rahul said that he had been doing his work. Now change of time and place, there are words, dear children, those who undergo a change while changing from direct to indirect, और उसमें जो नियरनेस और टाइम और प्लेस, नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस के जो वर्ड्स हैं, दैट चेंजेस इनटू वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस टाइम एंड प्लेस। जैसे कि एग्जाम्पल में गिवन है, नाउ चेंजेस इनटू देन, एगो चेंजेस इनटू बिफोर, this changes into that, these changes into those, here, there, today, that day, tomorrow, the following day, or the next day, yesterday, the previous day, the day before, last night changes into the previous night, last week, the previous week, will change into would, and may will change into might. Now change of different kinds of sentences, dear children, इसमें जो WH वाले questions होते हैं, the questions which begins with which, when, where, why, how, whose, etc., they do not need any conjunction. जैसे कि एग्जाम्पल में है, he said to me which book were you reading last night. अब इसमें ये which से शुरू हो रहा है तो इसमें हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कभी ऐसा कोई सेंटेंस आपको आए और वो नेचुरली वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से शुरू हो रहा होगा, यू डोंट नीड अ कंजंक्शन इन सच सेंटेंसेस। सो इसका जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी विच बुक, बाकी चेंजेस आप जरूर करेंगे इसमें। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस था तो उसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें वर यू रीडिंग था, सो हैड बीन रीडिंग, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करने के लिए आपको उसमें हैड प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको लगाना ही पड़ेगा। और हमने जैसे लास्ट नाइट था उसको हमने प्रीवियस नाइट किया, ये हमने रूल अभी अभी पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लास्ट नाइट विल चेंज इनटू प्रीवियस नाइट, जो नियरनेस और टाइम को डिनोट करते हैं वो चेंज हो ही जाते हैं। सो द indirect speech of the given example would be, he asked me which book I had been reading the previous night. Now yes or no वाले जो questions हैं, जैसे कि the words, the sentences which begin with the helping verbs like is, am, are, was, were, will, shall, do, does, it, has, have, had, etc., they use the conjunction if or whether. अभी अभी प्रीवियस उसमें आप पढ़ के आए हो कि WH वाले जो वर्ड्स होते हैं जिसमें which, when, how ये सब आता है, उनमें कंजंक्शन नहीं चाहिए होता है। Whereas इन वाले जो सेंटेंसेस हैं यस और नो का जिनमें आंसर आता है, आपको ये सोचना पड़ेगा क्वेश्चन सेंटेंस देखते हुए कि इसका आंसर यस में आ रहा है या नो में आ रहा है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसमें हम कंजंक्शन जो यूज करेंगे वो इफ और वेदर करेंगे। और एक तो हिंट ये है, और एक है इज, एम, आर, वाज, वर से अगर हैज, हैव, हैड से शुरू हो रहा है तो उसमें आप जो कंजंक्शन लगाएंगे वो if या whether लगाएंगे। as it is given in the example, the teacher said to the children, have you finished your work. एक तो आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि have you finished your work, इसमें या तो आंसर yes में आएगा या no में आएगा। children would reply in the same manner,
पहली बात, पहला जो आपको दिमाग में याद रखने वाली बात है। दूसरी बात, इसमें जो रूल है जो आपको पता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, डू, डज, इट हैज, हैव, हैड, ये इससे शुरू हो रहा है, तो इसमें कंजंक्शन लगेगा ही लगेगा, और वो कौन सा लगेगा, इफ या वेदर का। सो द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ they had finished their work. Now again class, the other rules for changing the direct into indirect will remain the same. Only the conjunction will change. Fine. So have you finished your work? If they किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए। have की जगह आपने had यूज किया है, और finish तो था ही उधर, if they had finished their work. So this is how you will change the direct speech into indirect speech. Now there are sentences which show command. They are called imperative sentences. Imperative sentences में या तो command आता है या request आता है. So reporting verb said or said to changes into ordered, command, advice or requested. इस तरह का कोई भी sentence होता है वो imperative sentence कहलाता है. Example है इसमें, the doctor said to the patient, take this tablet daily. Fine. Now the doctor advised the patient. Said to हमारा हट जाता है क्योंकि ये एक एडवाइस है, ये डॉक्टर ने दिया, और ये इंपरेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है, और इसमें हम कंजंक्शन टू भी लगाते हैं. सो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट. फाइन. सैड हट गया तो हमने उसमें एडवाइस लगा दिया, द पेशेंट, और टू हम इधर ले आए, टू टेक दैट टैबलेट डेली. दिस को हमने दैट में चेंज किया क्योंकि वो रूल हम पहले ही पढ़े आए कि द वर्ड्स लाइक दिस चेंजेस इनटू, नियरनेस वाले और आपकी जो टाइम वाले वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. उसमें दिस भी था और दिस चेंज इनटू दैट. सो टेक दैट टैबलेट डेली. एक और सेंटेंस है इसमें, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. अब मास्टर ने सर्वेंट को कहा है तो ऑर्डर ही होगा, एडवाइस तो नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे ही चेंज करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. क्योंकि यहाँ पे मी है तो हमने हिम यूज किया है, ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. नाउ सेंटेंसेस विच आर एक्सक्लेमेशन जिनमें होता है, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस आपको समझ में आने ही चाहिए, जो कि आपके सॉरो एक्सप्रेस करते हैं, आपका वंडर एक्सप्रेस करते हैं, और कोई विश है, कोई प्रेयर है, वो सब एक्सप्रेस करते हैं. वो सारा आपका एक्सक्लेमेशंस में आता है. अब इसमें क्या होता है, द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच. फाइन. सो एग्जांपल है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. फाइन. अब इसमें हमने कंजंक्शन यूज करना है दैट. पहले तो हमने सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर सब में यूज किया था. अब हम एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस में फिर से कंजंक्शन दैट को यूज करेंगे क्योंकि हमें रिपोर्टेड स्पीच उसी से इंट्रोड्यूस करनी है. सो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर. तो उसका जो एक भाव था सेंटेंस का कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये एक भाव है कि उसको बड़ा ही अचरज हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था. तो वो जो भाव है वो हमने exclaimed with wonder में शो किया है. He exclaimed with wonder that it was a beautiful painting. That लगाया हमने, और it was a beautiful painting. What a beautiful painting में हमने, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, तो हमने इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया है. Another example for the same, the boys said hurrah we have won the match. अब इसमें भाव क्या है बॉयज का, they are excited, they are very happy, joyful. So इसको हम जब चेंज करेंगे तो the boys exclaimed with joy that. we को हमने चेंज किया they में, have को चेंज किया हमने had में, they had won the match. So this is how we are going to change the sentences which have exclamation marks in the end. उसमें जो भाव है, जो उसकी एक्सप्रेशन आ रहा है, उसको हमें चेंज करना है. नाउ सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट. द मैन सेड टू द सर्वेंट लेट द चिल्ड्रन प्ले. अब इसमें हम डियर चिल्ड्रन, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं, इसमें हम लेट का लेट ही रहने देते हैं. सो द मैन आस्क्ड द सर्वेंट टू लेट द चिल्ड्रन प्ले. दैट्स ऑल. और इसमें कहीं कहीं हम कंजंक्शन दैट भी लगाते हैं, कहीं कहीं हम उसको
एक इनफाइनाइट मूड दे देते हैं, जैसे कि सर्वेंट टू लेट द चिल्ड्रन प्ले। शी सेड टू हर फ्रेंड्स लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। ये एक एडवाइस है, ये एक प्रपोजल है, तो इसमें हम वो जो भाव है वो हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे विद द वर्ड शी प्रपोज टू हर फ्रेंड्स दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। तो ये प्रपोजल है कि हमें पिकनिक पे चलना चाहिए।